नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश विश्वकर्मा अपनी इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं कि जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसके लिए जो आप हमने मतलब ये हम ही ने लगाया ये पूरा प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी को मतलब इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है जितना आपको मतलब आपको आप क्योंकि आप उतना टाइम अपने पास नहीं है कि अपन मतलब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से करें या कुछ भी। तो अपन सीधा प्रैक्टिस सेट पर देखते हैं। अब जितने भी आपके जो क्वेश्चन हैं तो इनको आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और मतलब किस तरीके से आप उन्हें किए हैं और किस तरीके से मैं कर रहा हूँ ये आपको देखना है। ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन ये दिया है। क्वेश्चन वैसे सिंपल भी है और बाकी सिंपल क्वेश्चन से आपको ये नहीं देखना है क्वेश्चन सिंपल है आपका बनना चाहिए और उसका आंसर एग्जैक्ट सही आना चाहिए। यदि आपने 2 3 4 क्वेश्चन ही गलत कर दिए तो उतने में आप मतलब मैथ से बाहर हो जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल ही है तो वो पेपर भी अधिकतर आप ये नहीं सोचना कि पेपर सिंपल है या मैथ वाले क्वेश्चन सिंपल हैं। आप ये सोचिए कि आपका जो यूपी पुलिस का पेपर आएगा वो समथिंग ऐसे ही आएगा क्योंकि ये आप देख सकते हो मतलब पूरा टेक्स्ट बुक के निकाले हुए क्वेश्चन है। और मतलब जितने मतलब देखो 40 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके 40 नंबर आना है क्योंकि 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है a² + b² = 100 और ए बी =48 है। तो a + b/a - b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप पहले इसको करने की कोशिश करिए। यदि आप पे बन रहा हो तो ठीक है वरना फिर हम बताएंगे तो आप देख लेना। ठीक है, इतना ही टाइम काफ़ी है। अब आप देख लीजिए इसको करना किस तरीके से है। जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं a + b² का अपन को जो मान दिया गया है 100 दिया और a × b का मान 48 दिया है। तो अपन को a + b और a - b का मान ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे निकालेंगे। जैसे a + b का मान दिया है अपन को a + b चाहिए लेकिन तो यहाँ पर जो अपना a + b का अपना एक फॉर्मूला पड़ा होगा a + b का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ पर होता है आपका a² प्लस का b² प्लस का 2ab। ठीक है। तो देखो अपन को a + b का मान नहीं दिया है लेकिन आपको a + b² का मान तो दिया है लेकिन a + b का मान नहीं दिया है। तो अपन यहाँ पर a + b की जगह a + b लिख लेंगे। और जो a² + b² का मान अपन को 100 दिया है तो यहाँ पर अपन 100 लिख सकते हैं प्लस। और देखो ए बी का मान अपन को कितना दिया 48 दिया है तो 2 अपना यहीं पर रहेगा और 48 यहाँ पर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। इसके बाद अपन को a + b का मान चाहिए तो a + b का आपका जो दिया है वही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर 100 आपका दिया 48 का अपन 2 में गुणा करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 96। अब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 196 और यहाँ पर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। फिर अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो होल स्क्वायर दिया अपन को चाहिए a + b का मान यहाँ पर क्योंकि दो क्वेश्चन में आपको a + b पूछ रहा है। तो आपको ये a + b निकालेंगे तो ये आपका होल स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर जो रूट आएगा यानी इसका लेंगे अपन वर्ग तो 196 कितने का होता है आपका जो होता है 14 का। तो ये आ जाएगा आपका 14। तो अभी आपका कितना मान आया सिर्फ अभी जो आपका मान आया वो a + b का आया। अब अपन को चाहिए क्या a - b का। ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ही देखो ध्यान से देखना है क्योंकि जो आपको जो फॉर्मूला है जो तो फॉर्मूला आनी चाहिए नॉर्मली ये 7th 8th क्लास के समथिंग सभी में रहते हैं। अब देखो a - b का मान चाहिए अपन को तो a - अपन यहाँ पर b का निकालेंगे। तो ये भी आपकी एक मतलब फॉर्मूला होता है तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab जी आ जाएगा। तो a - b का तो अपन को मान चाहिए तो a - b का होल स्क्वायर और a + b² का देखो मान अपन को कितना दिया 100 दिया ही है तो यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा और माइनस का 2 और a b का मान अपन को दिया है 48। फिर से अपन वही करेंगे कि जो हो जाएगा आपका 100 है ही और माइनस का जो हो जाता है आपका 96। तो आपका 100 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 यानी अपना यहाँ पर चल रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो जो a - b अपना मान निकल के आया वो कितना है आपका यहाँ पर 2। अब देखो अपन लास्ट में क्या बोला था a + b अपन में a - b का मान चाहिए था अपन को तो यहाँ पर अपन जो लास्ट में उसका जो करना है वो यहाँ से अपन निकाल देंगे। तो यहाँ पर एक को रखेंगे a + b का जो मान दिया वो अपन ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर अपना 14 आया था और a - b का मान आया था अपना 2। तो यहाँ से अपन डिवाइड कर देंगे इसको तो ये 7 बार में चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 7। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे देख सकते हैं यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको मैथ के क्वेश्चन करने हैं।
यदि आपको अभी जो थोड़ी कठिन लग सकता है बाकी इतनी, आप जैसे इसको एक बार सॉल्व कर लोगे तो आपको इसमें स्पीड में करना है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इतने सिंपल तरीके से बताया है, क्योंकि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया। बाकी यदि आप मतलब जो क्वेश्चन सीख जाओगे तो आपको एक दो मतलब जो इतने स्टेप आपको नहीं लिखना है, फिर आपको मतलब डायरेक्ट इतना सोचना है कि जी ऐसा करने पर इतना बन जाएगा 196, और जो 14 का स्क्वायर होता है तो 14 आएगा, इसका 7 बनेगा। इस तरीके से डायरेक्ट आप 7 पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है तो उसको देखिए। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये दिया है, आप थोड़ी से पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले मिश्रण के साथ इस प्रकार मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194.4 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए तो वह 20% का लाभ दे। तो आपको ऑप्शन ये सब दिए हैं, 2:5 आएगा, 5:2 आएगा, 5:6 या 3:4। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो यदि आप पे बन रहा तो पहले तो आप क्वेश्चन कर लिया करो, क्योंकि यदि आपको किसी भी तरीके से आना चाहिए, लेकिन आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता। चलो अब देखते हैं अपन। अब देखो इसको मतलब इसके इस टाइप का, जैसे जिस टाइप का जो क्वेश्चन दिया है तो आपको देखो पहले तो कॉपी में नोट करना है कि जो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप पहली बार पढ़ो और दूसरी बार यदि आता है तो आप पे बनना चाहिए ये क्वेश्चन। जैसे अपन को जो यहाँ से देखेंगे अपन का मतलब जो मिश्रण वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपको दो मिश्रण दिए रहते हैं कि जो 192 रुपये दिया है और एक दिया आपको 150 रुपये। तो इन दोनों मिश्रण को अपन को मिलाना है, तो जो अंतिम मिश्रण बढ़ेगा वो 194.4 रुपये वाला बनेगा। और जो मिश्रण बना है उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ है। तो यानी जो आपको जे वाली 194.4 की वैल्यू दी गई है ये 20% लाभ पर दी गई है। तो पहले मतलब इसकी जो वास्तविक वैल्यू आएगी पहले निकालेंगे अपन वो वाली। तो यहाँ पर देखेंगे 20% के लाभ पे दी गई है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे 1 से 20 बराबर रखेंगे मान कितना, 1 से 20 बराबर रखेंगे जब अपन मान 194.4। तो देखो अभी तो ये जो मान दिया गया है चौरानवे दशमलव चार, यानी अभी जो मान दिया गया वो आपका 1 से 20% का मान दिया गया है, क्योंकि जब अभी 20% लाभ की बात करा तो ये दिया गया था आपका 20% का मान। अब अपन इससे कितना निकाले 100%, तो 1 से 20 है वो आएगा इसके बटे में। तो यहाँ पर 100% का मान निकालेंगे अपन, पहले 1% का मान निकालेंगे। आप इतना डार्क सोच सकते हो कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यदि आप मतलब 100% का या तो डार्क निकालो या पहले 1% का निकालो फिर 100% का निकालो। तो आपको 1% का ही पहले बताएं, पहले अपन ने निकाला 1% का, तो 194.4 बटे में आ जाएगा आपका 1 से 20। ठीक है, अपन को चाहिए 100% का मान। तो देखो पहले तो जो दशमलव दिया तो 0 से 1 दशमलव आपका कट जाएगा, तो यानी आपका आ गया 1944/12। ठीक है, अपन को 100% का मान चाहिए, तो यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई किया तो अपन यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से 12 का भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा 12 एकम 12, यहाँ पर बचेगा आपका 7, तो हो जाएगा 74, 22×6 = 72, और बचा आपका फिर कितना 2 बचा, तो 12×2 = 24, यानी आपका जुर्माना है कितना 1620। और कुछ मिस्टेक हुआ है, ये 4.4। यहाँ पर जो थोड़ी मिस्टेक हुई है, अब अपन फिर से एक बार देखते। ठीक है, 1 से 20 दिया था तो अपन को 1% का मान निकालेंगे, पहले 1% का मान निकालेंगे तो 194.4
4, यहाँ दशमलव से मिस्टेक हो गया था, 1 से 20। ठीक है, जे वाला दशमलव हटाएंगे तो अपना जे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 पड़ेगा, वो वहाँ पर अपन थोड़ी मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर निकालेंगे अपने 100% का मान, तो 100% का मान निकालेंगे तो ये दिया आपका 1944 बट्टे में आपका 1200 और गुणा में आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो ऐसे कट जाएंगे, 12 दिया तो 12 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार आ जाएगा, 12 एकम 12, आपके बचेंगे तो ये हो जाएगा आपका 74, 12 72, 12 दूनी 24, यानी जे वाला मान आएगा आपका 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यानी जो वास्तविक मिश्रण वो दिया है वो आपका कितना है आपका 162। ठीक है, तो आपको 2 बर्तन दिए गए, एक में आपका 152 दिया हुआ, एक में दिया है 150, 150 बोल सकते हैं अपन। इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर अपन पहला एक बर्तन ले लेंगे, यहाँ पर सेकंड वाला ले लेंगे, और यहाँ पर देखते हैं अपना 192 दिया है, तो 192 इस तरफ लिख लेंगे, और यहाँ पर दिया पर उनको 150, तो 150 इधर लिख देंगे। और जो मिश्रण, जो बीच वाला मिश्रण निकला अपने 100% वैल्यू आ गई, 162 दिया था, तो जे वाला आ जाएगा अपना यहाँ पर बीच में 162। तो यहाँ से अपन इसका रेशियो निकालना, तो रेशियो के लिए आपको जी मेथड यूज़ करना है, यानी 150 में से आपको 1 से 62 में 150 हटा दो, और 192 में से 1 से 62 हटा दो, तो यहाँ से जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 12, और यहाँ पर रेशियो का साइन आ जाएगा, और 1 से 92 में से 1 से 62 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 9 से 6 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जे आ जाएगा 12 और जे आ जाएगा 3। अब इसे अपन डिवाइड कर लेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर रेशियो 3 धमकी 30 आ जाएगा, यानी आपका रेशियो आ जाएगा। एक बार और इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 2 पंचे आ जाएगा आपका 10, तो यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका 2:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही वेरीफाई है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन का पहला आंसर, सेकंड वाले क्वेश्चन का पहला आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। यदि आपने मतलब इस तरीके से किया तो ठीक है, यदि दूसरा तरीका किया है तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। बाकी आप सभी को समझाने के लिए इतना सा हमने लिखा है, वरना जैसे हम करते तो इसको डायरेक्ट इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी अपन मतलब मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप सभी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए सभी ध्यान से, और फिर देखिए, और हो सके तो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है। बाकी अपन को क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है, अपन को सिर्फ ये करना है कि उसका रिवीजन करना है अच्छी तरीके से, और क्वेश्चन गलत ना हो, ये अपन को सीखना है। देखिए अपन को क्वेश्चन दिया है, यदि ए का 20% बी के 20% में जोड़ा जाता है, तब उत्तर बी के 40% है, बी ए का कितने प्रतिशत है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन है और सिंपल ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ देख के मतलब पेपर में टिक करना है। देखो हमने भी 1 मिनट 12 सेकंड समथिंग ज़्यादा लगे, इससे भी कम में कर सकते हो आप। चलिए देखिए कैसे करना है। अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से पहले ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है ए का, क्वेश्चन में क्या है ए का 20%। अब देखो आप मतलब 20% अपन ऐसे ही लिखेंगे कि 20% लिखें। अब ये तो पता होना जब 20% का मान क्या होता है फ्रैक्शन में, 20% का मान 1/5 होता है, तो इतना तो अपन को नॉर्मली पता ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ए का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो का की जगह अपन क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 20% का मतलब यहाँ पर 1/5। ठीक है, और बी के 20% में जोड़ा जाता है, यानी जो बी का है उसमें क्या किया जाता है 20% में जोड़ा जाता है, तो यानी जो बी का 20% है उसमें अपन को यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। यहाँ लगाएंगे अपन प्लस का साइन, और बी का 20%, तो बी आ जाएगा जे और मल्टीपल और 20% यानी 1/5। ठीक है, तो फिर देखो इसके बाद फिर पढ़ो फिर क्या लिखा है, 20 में जोड़ा जाता है तब उत्तर बी के 40% है, यानी बी का भी कितना 40%, यानी बराबर आएगा आपका बी का 40%, यानी बी का 40% को क्या लिख सकते हैं अपन, 40% को अपन ऐसे लिख सकते हैं 40/100 भी लिख सकते हैं। और फिर आप देखो अभी समझदार नहीं हो, इतने नहीं समझ पा रहे हो, तो अपन फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी अपन कितना लिख सकते हैं इसको 2/5। तो बी का अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 2/5। ठीक है, अपन को बताना क्या है बी ए का कितने प्रतिशत है। तो पहले तो अपन नॉर्मली क्वेश्चन बना गया, इसको जैसे सॉल्व करना है तो वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। ए का मल्टीप्लाई में होगा तो ए आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे, प्लस बी का 1 में करेंगे तो बी आ जाएगा, अपॉन में ये 5। इक्वल में क्या दिया अपन को बी गुणा 2/5, तो बी का गुणा 2 में करेंगे तो 2b आ जाएगा,
अपॉन में 5। ठीक है, इनका अपन नॉर्मली करेंगे फ्रैक्शन के रूप में, तो 5 एलसीएम आ गया, ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर 2b बटे में 5। 5 से ये 5 अपना यहाँ पर क्रॉस कर जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, ए प्लस बी बराबर 2b। ठीक है, यानी अपन को अब जब b मान दिया तो बोले जाएंगे अपन b की तरह, तो a बराबर आपका आ जाएगा 2b, और एक b आपका माइनस हो जाएगा इसमें से, तो a बराबर यानी आपका मान कितना आ जाएगा b। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपनी जो a की वैल्यू आई, तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी यहाँ पर इसके मल्टीपल में 1 दिया है, तो यानी a की वैल्यू आपकी 1 है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, b की 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो a के 1 वही यहाँ पर 1 है, और b के 1 वही यहाँ पर 1 है। तो देखो जो a के सामने दिया है तो वो कहलाता है a का मान, और जो b के सामने दिया है वो कहलाता है आपका b का मान। तो a का मान भी बनाया और b का मान भी आपका बनाया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, b a का कितने प्रतिशत है, तो देखो जिससे पूछा जाता है b a का तो वो आता है उसके बटे में, तो b पूछ रहा है a का, तो अपना जो b का मान दिया है वो कितना दिया है 1, और नीचे अपन को a का पूछा तो a रखेंगे अपन नीचे, तो a का मान कितना अपन का 1, और मल्टीप्लाई करते हैं अपन 100 का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 का मल्टीप्लाई, तो यानी आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितने परसेंट आ जाएगी आपकी 100%। ठीक है, तो यानी जो वाला आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको, यदि आपने इस तरीके से किया है तो सही है, और मतलब इसमें और भी शॉर्ट कर सकते हो आप, फिर देखो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है, आप कितना सोच रखते हो, कितना इससे मतलब सिंपल कर सकते हो, लेकिन आपको मतलब जो विस्तारक रूप से है वो आप ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, आपकी कैलकुलेशन से ही आपके डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन। आप इतना इधर मतलब आप इतना भी सोच सकते हो कि यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो कि हमें यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे कर जाएगा, ये तो आप सभी को समझाने के लिए इतना हमें पूरा डिटेल में बताना पड़ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि लेना हो किसी को तो। चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। पढ़िए, पहले जो क्वेश्चन दिया आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसको अपन को सॉल्व करना है। देखिए दिया है, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप कितना है 240 मीटर, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना दिया 8:7, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको देखो जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जे समझ लीजिए कि आपने एक वेक्टर सेट जे वाला लगा लिया, तो अब जे सोचे यूपी प्लस का आपने पेपर ही मतलब दे के देख लिया कि किस तरीके से आना है, और आपको मतलब नॉलेज भी हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन का मतलब लेवल रखते हैं। आप भी देख रहे हो यहाँ पर, देखो जो क्वेश्चन है वो पूरे मतलब मेरे सही है यहाँ पर। देखो टाइमिंग जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमारी थोड़ी ज़्यादा टाइमिंग हो गई, लेकिन आपको मतलब ऐसे करना है कि मतलब आपका टाइम मतलब इसी के समथिंग आ जाए, यानी जो रेड कलर का जो दिख रहा है, जो रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखो, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप कितना दिया 240 मीटर, और क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात दिया 8:7। लंबाई को अपन देखो अनुपात में जब दिया रहता तो अब बेसिक से बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आपको वैसे डायरेक्ट नहीं आएगा, तो आपको जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया तो उसे अपन कन्वर्ट कर लेंगे एक्स में, तो यानी लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, लंबाई बराबर आ जाएगा आपका 8x, और चौड़ाई आ जाएगी आपकी 7x। ठीक है, तो देखो आयताकार क्षेत्र का परिमाप दिया गया है, तो आयताकार मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आपको फॉर्मूला मतलब याद होनी चाहिए, त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन है आपके ये तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो आयताकार आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से होता है। दो आयत का परिमाप अपन को दिया है 240 मीटर, तो अपन परिमाप की जगह कितना लिख सकते हैं 240, 240। ठीक है, अब दो आपका दो आ जाएगा, और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लंबाई कितनी दी आपको 8x, और चौड़ाई कितनी दी आपको 7x, तो जी आ जाएगा। ठीक है, अब 240 और ये दो दिया है, अब देखो अपन यहाँ पर डार्क करने की कोशिश करेंगे, वरना अपन को लेंथ नहीं बनाना है क्वेश्चनों को, शॉर्ट करने की कोशिश करना, तो यहाँ से 2 से आप डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो, तो कितनी बार में जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 0, यानी इस तरफ आए 1 से 20, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15x, 15 अपन को एक्स का मान चाहिए, तो ये 15 आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा
120 में आ जाएगा आपका 15 बराबर आ जाएगा आपका एक्स। ठीक है, 15 का भाग देंगे इसमें कितनी बार आ जाएगा 8 बार, 15 8 120, तो एक्स और आपका कितना मान आ जाएगा 8। तो एक्स की वैल्यू आई वो आपकी कितनी आ गई 8। ठीक है, तो अपन को इसका क्षेत्रफल बताना है, तो अभी तो एक्स की वैल्यू आई, तो अभी अभी इसकी अपन जो वास्तविक लंबाई निकलेगी वो क्या निकलेगी आपकी, अभी पहले जो इसकी वास्तविक लंबाई आएगी पहले निकालेंगे अपन वो। तो जैसे 8x है तो यानी 8 का 8 रहेगा, एक्स का मान कितना निकला अपना यहाँ से निकला था आपका 8, तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64, यानी इसकी जो लंबाई दी गई थी वो कितना आएगी आपकी 64, और यहाँ पर चौड़ा आ जाएगी 7x, यानी 7 और गुणा में एक्स का मान कितना दिया था अपन को 8, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 56। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, अपन को निकालना है उसका क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए आपको इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि आयत का क्षेत्रफल वाला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला तो अपन को इतना पता होना ही चाहिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई कितनी आई आपकी 64 और चौड़ाई कितनी आई आपकी 56, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप देखो यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि देखो 4 आपका 6 चौको 24 आएगा, तो लास्ट में देखो 4 आपका 3 ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको इसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 6 चौको 24 क्या आंसर आएंगे 2 6 36 2 38 आ जाएगा पहले, तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 5 चौको 20 2 बचा 5 चौको 30 और 2 32, यानी आपका जो आंसर आएगा 4 8 5 और 3 35 84 आएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर जो 35 84 है वो आपका सही हो जाएगा, जो आपको दिया गया है सेकंड नंबर 35 84। ठीक है, इस तरीके से करना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसके आगे वाला, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से वो करने की कोशिश कीजिए। देखिए जिस तरीके से दिया गया साधारण ब्याज पर एक मूलधन 4 वर्षों में 6,000 रुपये और 7 वर्षों में समान ब्याज दर पर 6,750 रुपये हो जाता है, तो वह मूलधन रुपये में कितना है। साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन दिया गया है और सिंपल भी है काफ़ी, आप कर सकते हो उसको, और जिस पर यदि नहीं बन रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज में जैसे दिया है 4 वर्षों में कितने रुपये हो जाते हैं 7, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 4, यहाँ पर लिख लो वर्ष, 4 वर्ष में कितना हो रहा है रुपया, 4 वर्ष में हो रहा है आपका 6,000 रुपये, और 7 वर्षों में समान राशि कितना हो जाए 6,750, यानी 4 वर्ष में 6,000 हो रहा है और 7 वर्ष में कितना हो रहा है रुपया, 7 वर्षों में हो जाएगा आपका 6,750, 6,750। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पर देख लो जी हो रहा है आपका कितने 7 वर्षों में, 7 वर्षों में जी हो रहा था आपका 4 वर्षों में, यानी आप यहाँ पर देख सकते हो 4 वर्ष और 7 वर्ष में यानी कितने का अंतर है, यहाँ पर मतलब 3 वर्ष में कितना बड़ा है आपको वो ब्याज यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पर 6,000 रुपये दिया, यहाँ पर 6,750, और यहाँ से 4 वर्ष था और यहाँ पर है आपका 7 वर्ष, तो यानी 3 वर्ष में कितने रुपये बढ़ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखें 3 वर्ष बराबर, यानी 3 वर्ष में जो आपका ब्याज है वो कितना बढ़ेगा, तो 3 वर्ष बराबर 6,750 में से आप 6,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 750, नॉर्मल ही है तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 750। ठीक है, अपन अपन को लेकर यहाँ पर क्या निकाला, अपन को निकालना है मूलधन, तो पहले अपन निकालेंगे एक वर्ष में कितना ब्याज आया, तो यहाँ पर निकालेंगे एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो अपने जो 750 है 750 के बटे में आ जाएगा अपना कितना 3, तो 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 0, यानी मतलब एक वर्ष का जो आपका ब्याज आया वो है आपका 250 रुपये, और अपन को 4 वर्ष में कितना हो जाता है 6,000 रुपये, तो मतलब एक साल का जो अपन को जो 250 रुपये आया ये क्या आया ब्याज आया, और अपन को 4 वर्ष में हो जाता है 6,000 रुपये, तो अपन को क्या बताना है मूलधन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे मतलब 4 वर्ष का निकालेंगे, अभी जो एक वर्ष का ब्याज आएगा आप निकालेंगे अपन कितने 4 वर्ष का ब्याज,
4 वर्ष का ब्याज। 4 वर्ष का ब्याज अपन निकालते हैं यहाँ पर, तो 250 गुणा में कर देंगे अपन 4, तो कितना हो जाएगा आपका? जो हो जाएगा आपका 1000 रुपये। ठीक है, 250 गुणा 4 करोगे तो आपका 1000 रुपये आ जाएगा। ये आ गया अपनी 4 वर्ष का ब्याज। और अपन को जो दिया आपका 6000 रुपये हो जाता है, तो अपन को बताना है क्या? मूलधन। तो देखो जे अपना ब्याज आ गया, वो आपका मतलब जो जे वाला दिया था, जे क्या दिया था आपको? जे दिया था अपन का मिश्र धन, क्योंकि 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाता है। और अपन से पूछा गया मूलधन, तो अपन मिश्र धन में जो दिया गया उसमें से अपन क्या करेंगे? ब्याज घटा देंगे, तो आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका मूलधन। तो यहाँ पर जो आपका मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर अपन लिख देंगे मूलधन वाला क्या आ जाएगा पर 6000 माइनस कर देंगे 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 6000 माइनस का 1000, तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5000। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? हम देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 4 नंबर वाला। ठीक है, इस तरीके से बाकी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो, देख सकते हो, मतलब क्वेश्चन अधिकतर पेपर में ऐसे ही आते हैं। यदि आप में से किसी ने यूपी प्लस का पहले पेपर दिया हो तो आपको पता भी हो क्वेश्चन अधिकतर ऐसे ही आते हैं, लेकिन बच्चे यहीं पर गलतियाँ कर देते हैं और छोटी छोटी गलतियों से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देखो बिल्कुल सिंपल ही दिया है, बस आपको करना है कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। करने की कोशिश कीजिए सभी पहले तो। देखिए, यदि यह 136.009 प्लस 342.981 माइनस 146.304 बराबर 124.6 प्लस एक्स, तो अपन से पूछा गया तो क्या पूछा गया? एक्स का मान पूछा गया, तो अपन को एक्स का मान निकालना है यहाँ पर। आसानी से कर सकते हो आप। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे? अपन को जो प्लस में दिया उनको प्लस कर दो, तो देखो इनको प्लस करोगे तो आप कितना हो जाए? इनको कर दो प्लस ऐसे, 9 1 10 का 0 आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, और 9 का 9 आ जाएगा आपका, दशमलव लगाया दशमलव आ जाएगा, 2 और 6 8 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर जी आएगा, और माइनस क्या करना है अपन को? जे वाला, तो इसको अपन इसमें माइनस कर देंगे, 1 4 6.304 ऐसे माइनस कर लो। जीरो यानी 10, 10 में से जाएगा तो आपका 6 बचेगा, और फिर 9 में से आपका 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 9 में से आपका कितना जाएगा? 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 8 में से 6 गया तो आपका 2 बचा, 7 में 4 गया 3 बचा, 4 में से 1 गया तो आपका 3 बचा। यानी इस तरफ की वैल्यू आ गई 332.686, और इस तरफ दिया आपका 146, तो एक्स का मान चाहिए तो जे वाली वैल्यू आपकी इस तरफ जाएगी, तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यानी 1 2 4.6 फिर से माइनस कर तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी? आपकी एक्स की। तो इसको फिर से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 का 6 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ये 0 लास्ट में कहीं पर दिख रहा है? देखो आप लास्ट में ही देख सकते हो, इतना 0 8 से आ गया, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। माना आप पूरा कर लीजिए, 2 को यानी 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, 3 3 जो है 0 आएगा, 3 में से आपका 1 जाएगा तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कौन सा है, वही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये ऑप्शन आया तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आगे इतना कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, क्योंकि आपके जल्दबाजी की वजह से 1 नंबर का आपका गलत हो गया, तो बस इसी में आपका बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि लगता सिंपल है और जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया तो बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पढ़िए ये वाला क्वेश्चन, देखो इस वाले पैटर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपने यदि कोई पेपर देता हो, दिए हों, आपने दिए होंगे तो आपने जरूर एक क्वेश्चन देखे होंगे इस तरीके के, अधिकतर एग्जाम में ये आते हैं। देखिए, वर्तमान राम और संजय की आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:3, और आज से 8 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:7 में बदल जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये अपन को इसमें निकालना है। पहले तो यदि आप बन रहा है तो पूरा करने की कोशिश कीजिए कि आपसे बन जाएगा, और करके बताइए।
मतलब अपना आंसर टिक करके रख लीजिए। फिर आपने किस तरीके से किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, लेकिन करने का एक तरीका होता है कि अपन को विथ इन सेकंड में कैसे निकालना है। जैसे हमने कितने 43 सेकंड में निकाला, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन में कितने सेकंड में निकाला, 43 सेकंड में निकाला है। यानी ये वाला है वो ग्रीन ही रहा है, मतलब रेड नहीं हुआ, क्योंकि यदि रेड हो गया तो यानी आपने ओवर टाइम ले लिया अन्य अदर स्टूडेंट की जगह। तो यहाँ पर देखो 43 सेकंड में किया है हमने जी। ठीक है, देखिए तो इसको करते हैं अपन। देखो बात मान, राम और संजय की आयु का अनुपात कितना दिया, 2:3। यहाँ पर राम और संजय, ठीक है, तो राम और संजय के अनुपात कितना दिया, 2:3 आयु का अनुपात जो दिया है, तो यहाँ पर 2:3। ठीक है, 2:3 दिया है। और आज से 8 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद हो जाएगा 6:7। यहाँ पर लिखेंगे 6:7। और कितने वर्ष के बाद हुआ है, 8 वर्ष के बाद हुआ है। तो पहले देखो तो अपने इसमें क्या देखते हैं, पहले रेशियो में ये देखते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है। तो 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1 का। और 6 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 1 का। यदि ये अंतर यदि समान नहीं होता तो आपको अंतर को मतलब एक जैसा करने के लिए एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, तो इसमें अंतर 1 का दिया है, ऊपर वाले में भी 1 का दिया है। लेकिन यदि अंतर ये समान नहीं हो, तो जैसे यहाँ पर 2 का अंतर है तो ऊपर 1 का अंतर, तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करते और नीचे वाले में 1 का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अभी अपन को क्वेश्चन दिया है 1 1 का अंतर, तो इसमें करने की कोई जरूरत नहीं। अब अपन देखते क्या अंतर, अब अपन को देखना पड़ेगा इनमें अंतर के, जो मतलब ऊपर और नीचे के जे अंतर दिए हैं, जे वाला अंतर कितना है। तो इसमें कितने का अंतर दिया, 3 और 7 में जो दिया अपन को 4 का अंतर। तो 4 बराबर कितना, 4 का अंतर दिया। और इधर आयु में कितना का अंतर दिया, 8 वर्ष है। 8 वर्ष की बात कर रहा है वो बाद की, तो जितना अंतर यहाँ पर दिया था तो उससे अपन यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 वर्ष। और अपन को 1 वर्ष की निकालेंगे तो 1 बराबर 8 बटी आ जाएगा आपका 4। तो 4 से आप भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 2। यानी आपका जे आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। इसको अपन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे, जगह यूनिट वाली कहलाती है। तो जो आपकी 1 की वैल्यू आई 2, और वो पूछा क्या, जे वाली क्या आएगी, वर्तमान आयु राम की। तो वर्तमान राम और संजय की आयु का अनुपात जे था बजा जाएगी। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है अपन को, उसकी बताना है क्या, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु आपकी क्या है, आ जाएगी, देखो जी आपका 1 आ गया था। यहाँ से अपन देखते हैं कि मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2, तो अपन को निकालनी है किसकी, राम की निकालनी है। तो राम की यूनिट कितनी दी, 6। तो यानी 2 का गुणा किस में करेंगे अपन, 6 में। तो ये आ जाएगा आपका, नहीं जे दिया है ऊपर, जे दिया, सॉरी बाय मिस्टेक। यहाँ पर जो आपको राम की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको वर्तमान वाली आयु दी गई है, तो जे वाली दिया गया आपको 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अपन करेंगे 2 मल्टी, और जो यूनिट कितना दिया अपन को, 2 यूनिट आया, तो ये आ जाएगा आपका 4। यानी ये आ जाएगा, फिर राम की आयु कितनी आ जाएगी, 4 बार। यहाँ पर लिख देंगे राम की वर्तमान आयु। ठीक है, इस तरीके से कहता है, राम की वर्तमान आयु लिखा है 4 बार। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला डी ऑप्शन। तो देखो विथ इन सेकंड में आपको कैलकुलेशन बस अच्छे से करना है और ध्यान रखना है यहाँ पर बस। अनुपात में आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। वैसे तो देखो आप किताब में पढ़ोगे इनको तो बहुत एक्स का मान रखेंगे, बहुत कुछ रखेंगे, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है करने का और सबसे जल्दी करने का तरीका, क्योंकि ये बहुत कम स्टूडेंट बनते हैं इस तरीके, और जिससे बनते हैं तो उनका हो जाता है। ठीक है, बाकी आप सभी बताइए क्लास किस तरीके से लग रही है, और यदि आपको ये क्लास सही लगती है, आपको लगता है कि इस तरीके से प्रैक्टिस और किए जाएँ, तो आप कमेंट करके बता देना मुझे, तो मैं और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसके सॉल्व ले लीजिए जिसको लेना हो, पढ़िए। देखो जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सिंपल हैंगे, मगर ये है कि आप गलती किस तरीके से करो, या गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, और आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, कितना आप टाइम बचा पा रहे हो। क्योंकि आपको जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा उसमें आपको 20 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन आएंगे, और टाइमिंग मतलब इसमें टाइम तो वैसे नहीं कम पड़ता। यदि ऑफलाइन पेपर होता है तो आपका टाइम उसकी वजह से कम हो जाता है। यदि आप जैसे ऑनलाइन टेस्ट में लगाओगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मतलब वहाँ पर कॉपी दी जाती है, उसको भरने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए ध्यान से पढ़िए, यदि एक 9 अंकों की संख्या 489x6378y 72 से विभाज्य है तो 8x + 6y का मान क्या होगा। यानी आपको यहाँ पर क्या लगाना, विभाज्यता का नियम लगाना है। विभाज्यता का नियम यहाँ पर देखो 72 दिया है, तो 72 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 8 का नियम लगेगा दोनों का, तो 9 8 का नियम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन जैसे देख सकते हैं 9 8 72 होता है, तो 9 8 72, यानी इसमें आपका जो नियम लगेगा वो किसका लगेगा, आपका एक तो 9 का लगेगा और एक
8 का लगेगा। आपके दो विभाज्यता के नियम लगेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, 9 8 की विभाज्यता से देखना पड़ेगा। तो आपको 9 8 की विभाज्यता पता चलेगा, मतलब 72 का किससे विभाज्य, जो आपको संख्या देगी वो किससे विभाज्य है। तो देखो 9 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या है उन सभी का योग करने पर, उनके उनके अंकों का योग करने पर यदि वो 9 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या आपकी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो 9 का नियम कहता है जे। और 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के कितने डिजिट देखने पड़ते हैं 8 के नियम में, जो आपके लास्ट के 3 डिजिट। और 4 के नियम में देखने पड़ते हैं आपको लास्ट के 2 डिजिट। और 2 के नियम में देखना पड़ता है आपको लास्ट का 1 डिजिट, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर दिया है 8, तो 8 के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट देखने हैं। तो पहले तो देखो अपन को जैसे x का निकालना है कि x का मान यहाँ पर कितना रखा जाए, क्योंकि देखो लास्ट में अपन ने क्या पूछा 8x + 6y, यानी अपन को x और y की जगह बताना है कि मान जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो ये दिया 489x, सभी जैसे पहले अंकों को जोड़ेंगे अपन, तो 4 और 8 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 30 37 और 45, 45 आएगा, ठीक है। जी आएगा 45। एक बार और ध्यान से देख लो, 15 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 33 33 31 45 से आएगा, ठीक है। तो जी आ गया आपका 45, यानी इनके अंकों का योग कितना आ गया 45 आ गया। तो अपन को यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए, x की जगह और y की जगह, जहाँ पर मतलब इनका मान रखने पर वो आपका 9 से विभाज्य हो जाए। तो मान लो कि अपन x की जगह कितना रखेंगे, पहले तो अपन लास्ट के देखते हैं, क्योंकि अपन को जो देखना है वो किसका देखना है, 8 का भी देखना है। तो 9 8 का देखना है अपन को, 9 का और 8 का, 2 से देखना है अपन को। तो जैसे यहाँ पर आपका y का मान यदि आप क्या रखोगे यहाँ पर, y का मान मान लो कि अपन यहाँ पर देखो 2 रखते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट देखना आपको कि 8 से कट रहे हैं कि नहीं। जैसे 78 है और आपने मान लो कि यहाँ पर रख दिया कितना 2, तो कितना होगा 782 हो गया। आप इसे देखो 8 से कट रहा है कि नहीं, तो 8 सिंह 72, 6 बचा तो 62 में नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन क्रॉस हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या रख के देखना है, 2 वाला तो ऑप्शन गया। अब यहाँ पर आप रख के देखो 2, अब देखो 3 तो आएगा नहीं क्योंकि 3 कटता ही नहीं है। अब रखो आप यहाँ पर 4, तो 4 रखा मान लो कि, तो ये बन गया आपका 784। और लास्ट के 3 डिजिट ही देखना पहले, क्योंकि अपन 8 से देखेंगे, तो 8 से काटेंगे तो 8 6 हो जाएगा आपका 72, 72 से आपका कितना बचा 2 और 6 बचा, तो हो जाएगा 64, यानी 8 है 64, यानी 8 से ये कट जाएगा आपका पूरा। तो यानी आपका जो बाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 4। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बाई बराबर अपन को ये तो निश्चय में लगाएगा 4 आएगी। अब देखो 45 तो था अपना इनका योग, और 4 इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 45 तो 4 हो जाएंगे आपके 49, ठीक है। और अब इसमें आपको 9 का नियम लगाना है, तो 49 से देखो आपको x की वैल्यू कितनी रखी जाए कि वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखो 49, जैसे 49 पूरा हो गया योग इनका, 4 अपन ने वो ऐड कर दिए। अब 49 से 9 छक्के 54 होता है, यानी 49 में कितना जोड़ा जाए आपका 5 जोड़ा जाए, तो यानी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 5। तो x की वैल्यू 5 आएगी, वो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें अपन को जो मान दिया गया है वो देखते हैं। अपन को मान निकालना है आपको जे वाला के 8x + 6y। तो यहाँ पर रखेंगे इसका जो मान, यानी 8 और x का मान कितना है आपका 5, तो 5 रख दिया, प्लस 6 मल्टी और y का मान है आपका 4, इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो 8 5 हो जाएगा आपका 40, प्लस 6 चौको 24। अब देखो कितना हो जाएगा 40 और 24 64, 64 कितने का स्क्वायर होता है 8 का। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जी आपका ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, देख लीजिए ध्यान से। इस तरीके से आपको जिस तरीके से दिया गया है, आपको यहाँ पर एक बार जो लास्ट के 3 डिजिट देखना है, फिर आपको 9 का नियम लगा के देखना है कि 9 का नियम क्या कहता है, आपको संख्याओं का योग होना चाहिए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते जाइए क्लास को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इससे आगे वाला। पर ये क्वेश्चन को ध्यान से और करने की कोशिश कीजिए। और ये हमारी क्लास ये टीकमगढ़ से चल रही है।
देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, 5 सदस्यों वाला एक परिवार अपने व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता है, उन्हें चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी वाला भी, इसे आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि जी वाले क्वेश्चन यदि आप सभी कंपटीशन की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हो तो आपने बहुत बार देखे हुए क्वेश्चन जी वाले, और पेपर में भी आपको मिले होंगे ये क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, और पुलिस वगैरह के एग्जाम में तो निश्चित ही है इनका ऐसे आना। देखो, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, चीनी के मूल्य में कितनी परसेंट की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि होती है, तो 5 सदस्यों वाला एक परिवार। अब देखो यहाँ पर सदस्य तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो सदस्य लिखे हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कितने भी लिख सकते हैं, उससे अपन को मतलब नहीं है, वो उससे भटकाने के लिए उन्होंने दे दिया 5 सदस्यों वाला एक परिवार अपने व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता है, उन्हें चीनी उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देखो, अपना जैसे 10% की वृद्धि हो रही है मान लो कि, तो यहाँ पर जैसे अपन को फ्रैक्शन वैल्यू पहले पता होना चाहिए। 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/10, यानी पहले जो उसका चीनी का मूल्य था वो कितना था आपका 10, और 10% की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 11, ठीक है, तो कितने मतलब यहाँ पर बढ़ गया आपका रेशियो, कितना बढ़ गया रेशियो, यहाँ पर इसकी यूनिट बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पर 10 से बढ़ गया कितना 11। अब वो ये बोल रहा है कि परिवार अपने आय में वृद्धि नहीं करना चाहता, उन्हें चीनी की उपभोग में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए, यानी जो चीनी का मूल्य वो 10 से 11 हो गया, तो मतलब उसे जो कमी है अपनी चीनी में वो कितनी करनी चाहिए, जिससे उसे मतलब ना प्रतिशत कमी करनी चाहिए, जिससे उन्हें चीनी उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, मतलब अपने व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता, मतलब वो अपना खर्चा बढ़ाना ही नहीं चाहता है, और तो वो क्या करेगा चीनी को कम खाएगा, या तो मतलब कुछ इस तरीके से करेगा, तो वो ये चाहता है कि चीनी कितनी कम करनी चाहिए, तो अपन को ये बताना, वो भी किसमें उपयोग में प्रतिशत में बताना है अपन को, ठीक है। तो अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये 10 से बढ़ के 11 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ गया, तो जितना यूनिट यहाँ पे बढ़ा है ये बढ़ा आपका 1 यूनिट, और वो भी कितने पे आपका 11 पे, 10 पे बढ़ा, लेकिन अपन को इसमें 11 देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन को इसका अपोजिट निकालना है, तो ये 1 बढ़ गया आपका कितने पे 11 पे, तो 1/11 यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से आती हैं तो आप देखो डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो, यदि नहीं आती हैं तो फिर आपको देखो फ्रैक्शन वैल्यू तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यदि देख के ही क्लिक करना है ऑप्शन तो आनी चाहिए, और नहीं आती है तो फिर आपको वही नियम है कि यहाँ पर 100 लिखो, तो ये हो जाए आपका 100, और 100 में फिर 11 से भाग दो, तो 11 से भाग दोगे तो आप इस तरीके से आ जाएगा, 11 से कटेगा ये, तो 11 हम की 99, एक बचा, तो एक आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ये 11, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा जी सेकंड नंबर बी, इसकी शॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। ठीक है, इस तरीके से एक बार और आप इसे समझना चाहते हो तो चलो एक बार और देख लो इसे। देखो, जब क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, 5 सदस्यों वाला एक परिवार अपने व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता है, उन्हें चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देखो 10% जो आपको दिया फ्रैक्शन वैल्यू दी गई, फ्रैक्शन यानी 10% का अपन निकालेंगे, यदि आप ऐसा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो तो ऐसा लिख लिया करो 10 और परसेंट का 1/100, इससे काट दोगे तो आप कितना आ जाएगा 1/, आ जाएगा जी आपका 10, ठीक है। तो जे इस रूप में कर सकते हो, तो अपन ने फ्रैक्शन को डायरेक्ट चेंज करके लिख दिया 1/10। अब फिर यहाँ से देखेंगे 10 से बढ़ के चीनी कितनी होगी आपकी 11, तो आपको मतलब जो उपभोग है उसमें क्या करनी है, आपको कमी कितनी करनी चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो यानी आपको 1 यूनिट बढ़ा है, तो 1 यूनिट बढ़ा है आपका 10 पर, तो आपको इसका अपोजिट लाना है कि मतलब चीनी में खपत करने वाले निकालना है प्रतिशत, तो अपन को जे वाला एरिया बना है, जे रख देंगे इसके अपॉन में, ठीक है, इस तरीके से, और जे आपकी जितनी की बड़ी है वो रख देंगे अपन ऊपर, और तो 1/11 किसके फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यदि आपको डायरेक्ट याद हो तो 9 से 1/11 होता है, तो आपका प्रतिशत में आ गया, या फिर आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ता है, तो जी अपन यहाँ पर 100 का गुणा किया तो जी आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अधिकतर आप देख सकते हो मुझे इसमें थोड़ी टाइम ज़्यादा लग गया था, तो इसको एज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं लगाना है, यदि कोई क्वेश्चन में कभी कभार हो जाता है, लेकिन आपको अच्छे से करना है। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को करके बताइए, क्योंकि देखो आप यदि एक आध क्वेश्चन में होता है यदि आप लेट हो जाते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन पे आपकी कमांड अच्छी है तो आप उतना टाइम का मैनेज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो हमारे क्वेश्चन में एक भी अभी यहाँ पर गलती नहीं है, मतलब पूरे क्वेश्चन पूरे सही है। एक तो पेपर देखो सिंपल है तो क्वेश्चन वैसे सही आएंगे आप सभी के भी, बस इसमें यह है कि जो नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको सीखने के लिए मिल जाएगा, और पेपर किस तरीके से आता है
या जिन्होंने 12वीं क्लास पास करके आए हैं उन्हें थोड़ी ना इतना एक्सपीरियंस हुआ, तो वो तो अभी ये है कि इतना कर लेंगे तो लेकिन बहुत कुछ उनका एग्जाम में प्रॉफिट मिलेगा उन्हें। और जो कंपटीशन की तैयारी में हैं तो उन्हें तो पता ही होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर अधिक तरह से ही आता है, उन्हें तो पूरी फिर जानकारी होगी। ठीक है, तो देखिए 1200 का 32%, भाग का चिन्ह दिया, 5500 का 26%, गुणा 65 गुणा 132 का बराबर का साइन दिया, एक्स स्क्वायर में एक्स का मान निकालना, अपने किसका मान निकालना है, एक्स का मान। देखो तो अपन इसका देखो सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 1200 आप देखो इतना एक एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो सोचा करो का लगा तो इसका मतलब होगा गुणा 32% दिया, नहीं परसेंट का मतलब इसका मतलब क्या है कि इसके बारे में 100 आएगा, तो आप चाहते हो तो 100 से आपके 2 जीरो यहीं पर डायरेक्ट काट सकते हो, और ऐसे इसमें होना है कि 2 जीरो मतलब 26, इसका मतलब तो गुणा होता है, तो ऐसे गुणा का साइन आएगा, इतना आपको माइंड में इमेज बनानी है क्वेश्चन किस तरीके से करना है। और ये 26 है, 26 यहाँ पर आएगा और इसके बारे में ये आ जाएगा आपका 100, तो यानी ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, और ऐसे देखो जे इनका सिंपल मल्टीप्लाई होना बड़ा बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आपको सोचना है कि कैसा करना है अपन को। देखो अपन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब जैसे 1200 तो अपन पता चल गया आपको कि 2 जीरो से आपका परसेंटेज का चिन्ह आएगा तो वो हट जाएगा, तो ये बचा 1200 जो गुणा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 32 और बटे में यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही आएगा 12 गुणे 32, और भाग का चिन्ह दिया तो भाग का चिन्ह आ जाएगा, ब्रैकेट दिया है, और देखो 2 जीरो से आपका परसेंटेज का साइन चला जाएगा तो इधर बचेगा आपका 55 और मल्टीप्लाई का 26, और गुणा का चिन्ह आपका जी 65 दिया और 132 दिया है। ठीक है, बराबर आपका एक्स स्क्वायर दिया, यानी एक्स स्क्वायर को तो अपन को मान ही निकालना है, तो अब इसको कैलकुलेशन कर लो, वो अपन बाद में देख लेंगे। इन दोनों का कैलकुलेशन करो कितना आएगा। ये देखो आप इतना सोच सकते हो कि जो भाग का चिन्ह दिया है तो भाग का मतलब क्या होता है, जो बट्टे में आ जाएगा इसका, यानी 12 गुणे 32, बट्टे में आ जाएगा आपका 55 गुणा का 26, और जी आपका गुणा में दिया ही है 65 गुणा का 132। अब जो कर रहे हैं तो काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन ही करना है। तो पहले नंबर तो देखो आप 13 से काटो तो 13 दूनी 26 और 13 पंचे 65। ठीक है, 55 दिया, 132 दिया है, 11 से काट दो, 11 5 55, 11 से जी कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, 2 से जी कट जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 5 से आपका ये 5 गया, यानी आपका क्या आ गया इधर, जो आपका लास्ट बचा इधर 12, ये बचा आपका 12 गुणे 32 मल्टीप्लाई का 6, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी मतलब अपन को एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, लेकिन मान चाहिए किसका, अपन को एक्स स्क्वायर का, यानी जो मान आएगा वो आपका एक्स स्क्वायर वाला आएगा, तो जैसे इसका मल्टीप्लाई कर दो आप तो 6 का गुणा 72 आ जाएगा, 72 गुणा आप करोगे 32। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप इसका डाक, 2 दूनी 4 और 2 से 14, मल्टी 3 दूनी 6 और 30 आते इकाई 21 आया। ठीक है, 3 दूनी 6 और 30 आते 21, इन सबको ऐड करोगे तो 4 और 6 और 4 10, 2 1 3 और ये 2, ये 2304। आपने देखो स्क्वायर पढ़े होंगे, आपको मतलब 2304 किसका स्क्वायर होता है, बताओ कि कितने का स्क्वायर होता है। तो 2304 आप ये सोचिए, आपने एक ट्रिक रहती है, 50 से जो आगे मान रहे थे वो 50 से पीछे रहते, उसके लिए अपन यूज करते थे, आपने पढ़ा होगा तो स्क्वायर वाले चैप्टर कि देखो 2304 दिया तो जो मतलब 25 से कितना कम है, 3, 25 से 2 कम है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाए 4, यानी जो कि समथिंग किसका स्क्वायर होगा जी आपका 48 का, तो 48 आपको दिया भी है, आपको स्क्वायर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 48 का स्क्वायर होता है, अपन को चाहिए था एक्स स्क्वायर का मान, तो यानी जे वाला आपको जो मान आएगा तो ऊपर कर दे रहा है। ठीक है, मान लो कि आपको एक्स स्क्वायर का मान चाहिए होता है जे वाला, तो बड़ा आपका एक्स स्क्वायर चल रहा था तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, आपका जे मान आया आपका 2304, 2304, तो अपन एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, जे होता है आपका कितने का स्क्वायर, 2304 होता है जो आपका कितने का स्क्वायर, जो होता है आपका 48 का, 48 का। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका 40। ठीक है,
बी ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका। सर लैपटॉप पे आ रहा है, बोर्ड पे आ रहा है। हाँ 20 क्वेश्चन थे, रहने दो तो, रहने दो तो, नहीं रहने दो।